प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे हैं? हाँ जी। तो बच्चों आज हम वीडियो में करेंगे अध्याय 8 गणित रहेगा और कक्षा 6 रहेगी। अध्याय का नाम है बच्चों दशमलव। क्या है? दशमलव अध्याय का नाम है। तो ये 8वां अध्याय है। इस अध्याय में हम आज 8.1 करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी क्वेश्चन समझ सकें और साथ के साथ आप अपनी कॉपी में भी ये क्वेश्चन करते जाएं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 8.1 करेंगे आज पहले। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल भी आपका ही है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं 8.1 प्रश्नावली। तो 8.1 प्रश्नावली है। इसमें देखिए कौन सी बड़ी है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कारण भी लिखिए। हमने इसका कारण भी बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और यह भी बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों है। तो इसमें देखिए बच्चों, जो पहला पार्ट है आपके पास, ये देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये है जैसे 0.3 या 0.4। तो इसमें आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको और इसको दोनों को एक्सपेंड करके या विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? विस्तारित रूप में। तो इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। इसमें इकाई का अंक 0 है। तो यहां तो 0 आ जाती है बच्चों, 0। ठीक है। हम 0.3 को क्या लिख सकते हैं? 0 जमा 3/10। 0 जमा 3/10। ठीक है। ये 0.3 को हम ऐसे विस्तारित रूप में लिखेंगे पहले। ऐसे ही 0.4 को हमने विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए क्या आएगा? 0 जमा 4/10। ठीक। तो पहले आपने क्या करना है बच्चों? विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसमें आपके पास देखिए यहां पे 0 है, यहां भी 0, दोनों सेम है। फिर आपने दशांश वाला अक्षर देखना है। दशांश में यहां 3 है, यहां पे 4 है। तो कौन सी संख्या में दशांश का अंक बड़ा है? 4 बड़ा है 3 से। तो इसलिए 0.4 जो है ये 0.3 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो आप लिखोगे क्योंकि 0.4 में दशांश बड़ा है, इसलिए 0.4 बड़ी है 0.3 से। क्योंकि 0.4 में दशांश जो है 4 बड़ा है 0.3 के दशांश से। ठीक है। आप लिखोगे क्योंकि 0.4 में दशांश बड़ा है 0.3 के दशांश से। क्योंकि 0.3 में दशांश 3 है और 0.4 में 4 है। तो 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 0.4 बड़ा है 0.3 से। ठीक है। तो इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, बी पार्ट। इसमें देखिए ये कहता है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने लिख लिया इसको, देखो 0.07 या 0.02। ठीक है।
अब इसको हमने पहले विस्तारित रूप में लिखना है या एक्सपेंडिंग फॉर्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो हमने लिख लिया इसको 0.07 को 0 जमा ये 0 जम बटे 10 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि दशांश में इसका 0 है। फिर शतांश में 7 है, 7 बटे 100 आएगा। अगर और भी अक्षर होता तो 1000 आएगा नीचे फिर, ठीक है, फिर वो हजारवां भाग हो जाता है। फिर ऐसे ही इसको विस्तारित रूप में लिख लिया 0 जमा 0 बटे 10 जमा 2 बटे 100। अब इसमें देखिए पहले हम इकाई का अंक देखेंगे, 0 है, दोनों में सेम है। फिर दशांश भी दोनों का सेम है। फिर हम देखेंगे शतांश। शतांश में क्या है बच्चों, शतांश में इसमें 7 है और इसमें 2 है। तो हमने लिख दिया क्योंकि 0.7 का शतांश 7 बड़ा है 0.2 के शतांश 2 से, ठीक है, क्योंकि 7 बड़ा है 2 से, इसलिए 0.7 0.07 बड़ा है 0.02 से। तो ये आपका आंसर हो गया है बी पार्ट। तो ऐसे ही अब हम सी पार्ट करते हैं बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, ये देखिए, इसको कर लेते हैं अब हम। तो हमने ये किया है, तो ये देखिए 3 या 0.8 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये 3 है और ये 0.8 है। तो हमने 3 को विस्तारित रूप में लिखा है। ये 3 का मतलब होता है 3.0, यानी 3 के बाद दशमलव है, ठीक है। तो इसको लिख लिया 3 जमा 0 बटे 10। ये आपने अपनी तरफ से लिख लिया, आप यहाँ 3 भी लिख सकते हो अकेले। फिर उसके बाद 0.8 को विस्तारित रूप में 0 जमा 8 बटे 10, ठीक है। अब हमने पहले इकाई का अंक देखना, फिर दशांश, फिर शतांश। तो इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, इसमें 3 है, तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 0 छोटा है। तो मैंने लिखा क्योंकि 3 में इकाई का अंक 3 बड़ा है और 0.8 के इकाई का अंक जो है 0 से, ठीक है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है और इसमें इकाई का अंक 3 है। तो 3 तो बड़ा होता है 0 से, तो इसलिए 3.0 या 3 बड़ा है 0.8 से। तो इस तरह से आपने ये करना है, कर लीजिए, ठीक है बच्चों। जब आप बड़े और छोटे का चिन्ह लगाते हो, जैसे ये मैंने लगाया है चिन्ह बड़े का, तो इसका मतलब है जिसकी तरफ ये मुंह बड़ा खुला हुआ है तो वो संख्या बड़ी होगी, और जिसकी तरफ चोंच होगी वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब ये है 3 बड़ा है 0.8 से, ठीक है। आगे है बच्चों डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये डी पार्ट है आपके पास 0.5 या 0.05। तो इनमें कौन सा बड़ा है। तो हमने इसको विस्तारित रूप में लिखा है 0.5 को लिख दिया 0 जमा 5 बटे 10, ठीक है। और फिर उसको लिख दिया हमने 0.05 को हमने लिखा है 0 जमा 0 बटे 10 जमा 5 बटे 100। अब हम सबसे पहले इकाई का अंक देख चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, दोनों समान है। फिर हम दशांश, दशांश में यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 5 बड़ा है या 0, 5 बड़ा है। तो हम इसी को, यानी जिसमें दशांश बड़ा है, अगर ये दोनों सेम होते फिर हम शतांश देखते। तो इसमें दशांश बड़ा है तो इसलिए अतः लिख ले आप, अतः आंसर लिख ले सीधा, या 2 लाइनें वही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे थे, क्योंकि इसमें 0.5 का दशांश 5 बड़ा है 0.05 के दशांश 0 से। अतः
0.5 बड़ा है 0.05 से। ये आंसर है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों हमारे पास पहले पार्ट का ई भाग। तो ये देखिए, इसमें बोला इसने 1.23 या 1.23 और 1.2, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे कि 1.23 या 1.2। तो इसको विस्तारित रूप या एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमने लिख लिया। 1.23 को लिखा 1 जमा 2/10 जमा 3/100, विस्तारित रूप लिख लिया इसका। फिर उसके बाद इसको भी विस्तारित रूप में लिख लिया हमने। 1.2 को मैं लिख लिया 1.20, क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं बच्चों। तो क्योंकि जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये भी शतांश तक है, तो इसका भी शतांश का अंक 0 लिख लिया मैंने। तो इसको लिख लिया 1 जमा 2/10 जमा 0/100। अब इसमें पहले इकाई का अंक देखेंगे, मैच करेंगे, फिर दशांश, फिर शतांश। तो इसमें इकाई का अंक दोनों में सेम है 1, दशांश दोनों का 2 है, सेम है। फिर शतांश में यहाँ पे 3 बड़ा है और 0 छोटा है, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। अतः 1.23 बड़ा है 1.2 से। ठीक है, ये आंसर है। फिर हम एफ पार्ट करेंगे। क्या करेंगे अब, एफ पार्ट। तो यही कर लेते हैं, चलो ये एफ पार्ट है आपका। इसमें देखिए, इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। जैसे 0.099 है, इसको हम लिख लेंगे 0 जमा 0/10 जमा 9/100 जमा 9/1000। ठीक है, 1000 है ये। और इसको लिखेंगे 1 ये सॉरी 0.19 है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख लेंगे 0 जमा 1/10 जमा 9/100। ठीक है, और अब ये देख लो, अब इनको देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, दशांश शतांश। तो इकाई का अंक देखिए दोनों का 0 है। फिर दशांश में क्या है, दोनों में दशांश का अंक यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। अतः आप लिखोगे अतः 0.19 बड़ा है 0.099 से। तो ये उत्तर हो गया इसका बच्चों, ये कर लीजिए आप लोग। आगे बच्चों फर्स्ट का जी पार्ट। पहले का जी पार्ट देखिए, कहता है कि 1.05 या 1.5 या 1.50, तो इनमें से कौन सा बड़ा है। तो हमने इसको पहले एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख लिया। एक्सपेंडिंग फॉर्म का मतलब विस्तारित रूप में लिख लिया बच्चों। 1.5 को लिखा 1 जमा 5/10। ठीक है, और इसके पीछे हम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ हम 0/100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम कितनी भी मर्जी 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं लास्ट में। फिर है 1.50, इसको भी हमने विस्तारित रूप में लिखा। तो ये देखिए बच्चों, दोनों सेम नजर आ रहे हैं हमें। इकाई का अंक भी दोनों में सेम है, दशांश का भी सेम है और शतांश का भी सेम है। तो अतः 1.5 बराबर है 1.50 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है एच पार्ट। एच पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो एच पार्ट में लिखेंगे
1.431 को हम लिखेंगे बच्चों 1 जमा 4/10 जमा 3/100 जमा 1/1000। ठीक है, तो इसको विस्तारित रूप में लिख लिया बच्चों हमने। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 1.490 को विस्तारित रूप में क्या लिखेंगे बच्चों 1 जमा 4/10 जमा 9/100 जमा 0/1000। तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे दोनों में 1 है बराबर, दहाई का अंक दोनों का 4 है, दशांश का मतलब सॉरी दशांश में दोनों का 4 है, सेम है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद शतांश में यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा बड़ा आ जाएगा बच्चों, नहीं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है या 3, 9 किसका बड़ा है, इसका। तो हम लिखेंगे आता है 1.490 बड़ा है 1.431 से, तो ये आंसर आएगा बच्चों आपका। ठीक है, अब हम आई पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पे। तो आई पार्ट में देखिए बच्चों 3.3 तो हम लिखेंगे 3 जमा 3/10। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए बच्चों ये भी है आगे 3.300, इसको भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखें इसको, बराबर लिखो 3 जमा 3/10 जमा 0/100 जमा 0/1000। ठीक है, फिर अब देखिए इन दोनों में इकाई का अंक 3 बराबर है, दहाई का अंक दशांश का अंक सॉरी दशांश का अंक दोनों में 3 है। ठीक है, और सैकड़े का यानी शतांश शतांश का अंक दोनों में 0 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 ही है, आगे उसमें भी 0, दोनों में सेम है तो बराबर है दोनों। तो आता है हम लिखेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे 3.3 बराबर है 3.300। ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे बच्चों, बराबर आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अब आगे करते हैं, आगे बच्चों आपके पास जे पार्ट है ये कर लेते हैं। जे पार्ट में देखिए क्या कहता है कि 5.64 या 5.603, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो इसको विस्तारित रूप में लिख लेते हैं 5 जमा 6/10 जमा 4/100, और इसको विस्तारित रूप में 5 जमा 5/10 जमा 6/100 जमा 0/3 0/1000 आएगा बच्चों, कितना आएगा 0/1000 जमा 3/10,000 1 2 3 4। तो अब देखिए इन दोनों में इकाई का अंक कौन सा है बच्चों, 5 बराबर है, दशांश इसमें 6 है इसमें 5 है, तो यहीं से पता लग गया कि ये 6 बड़ा है 5 से, तो इसलिए यह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आता है सभी बच्चे ध्यान से समझे लिखें, आता है 5.64 बड़ा है 5.5603 से। ठीक है, अब हमने जो के पार्ट है उसमें ये कह रहा है देखिए 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने 5 उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं, तो वो आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो के जो 5 उदाहरण हैं के पार्ट के, वो मैं लिख रहा हूं, ये आपने खुद करना है बच्चों। ठीक है,
और आपने करना है, आपने मुझे कमेंट करके इनके आंसर देने हैं। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आएंगे। तो इसमें 5 दे देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। 0.05 या 0.14, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है आपके पास बच्चों 1.52 या 2.0। तीसरा पार्ट है बच्चों 10.4 या 0.90। फिर चौथा पार्ट है बच्चों 0.09 या 0.19। पांचवा पार्ट है बच्चों 5.4 या 5.46। तो आपने इनके आंसर कमेंट करके बताने हैं भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बच्चों आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही था बच्चों। फिर मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।